ओम शांति। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मातेश्वरी जी जगदम्बा सरस्वती के तीव्र पुरुषार्थ के मंत्र। हर घड़ी अंतिम घड़ी है में जीवन जीने की सुंदर कला और अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू लेने का गुह रहस्य समाया हुआ है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है याद रहने से हम हर पल स्वतः मनमना भाव की स्थिति में रहने का सहज अटेंशन देंगे। अंतमति सोगति के अनुसार हमारा अंत सुहेला होगा। वह आत्मा शरीर से मक्खन से बाल की तरह निकल सकेगी। कुछ भी आत्मा के साथ चलने वाला है नहीं। घोर कलयुग के इस समय में मौत सबके सिर पर है या तो सबके सामने है। इस सच्चाई को सदा याद रखने से मन में किसी भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा आदि के प्रति कैसे मोह रहेगा। स्वतः ही हम नष्टो मोहा हो जाएंगे। देह और देह की दुनिया से स्वतः ही हमारा बुद्धियुग उठ जाएगा। हमें बेहद का वैराग आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि स्थूल तो कुछ भी आत्मा के साथ जाने वाला है नहीं। आत्मा की पुण्य और पाप की कमाई और कर्मों द्वारा नजित संस्कार ही जाएंगे। नजित संस्कार ही आगे साथ जाएंगे। परमात्मा की स्मृति में किए गए कर्म के पुण्य कर्म व सुकर्म के खाते में जाएंगे और श्रीमत से ही आत्मा सुसंस्कृत होगी। अब तो हम गए कि गए। हर घड़ी अंतिम घड़ी है तो फिर कैसा प्रदर्शन, पर चिंतन, कैसा बैर, कैसा गैर, कैसा राग अनुराग, कैसी ईर्षा देश, कैसा मन मुटाव, कैसा वाद विवाद, कैसा लड़ाई झगड़ा, कैसा मेरा तेरा। अब तो हम गए कि गए। जहाँ जाना होता है वहाँ की व्यवस्था भी कर देखनी होती है ताकि पहुँचने पर कोई तकलीफ न हो। इस जन्म के ऋण चुकाकर अगले जन्म में चले तो सामान हल्का हो जाएगा। आत्मा हल्की रहेगी। नहीं तो अपना अचेतन मन पर औरों का भी भार ढोना पड़ेगा। दूसरों के साथ किए गए कर्मों का हिसाब किताब इसलिए अपना मन कल्याणकारी ड्रामा नाम के कपड़े से हमेशा साफ करते चलें। ध्यान रखें मन पर कहीं प्रदर्शन की धूल और परचिंतन के दाग दोबारा न लग जाएं, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझने से आत्मा विस्तार में न जाकर स्वयं को सार में लाती जाएगी। दुनियावी बातों के आकर्षणों से दूर होते हुए निर्वाण में स्थित हो जाएगी। उसे स्मृति रहेगी कि इस शरीर रूपी घर से बाहर निकली। ऐसी देही अभिमानी आत्मा अशरीरी रहने के निरंतर अभ्यास द्वारा
एवर रेडी अर्थात बाबा समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनती जाएगी। यदि हमको पता चल जाए कि हम 3-4 घंटे के अंदर इस देह को छोड़ चले जाएंगे, तो इस अंतराल को कैसे व्यतीत करेंगे, क्या क्या करेंगे, जरा सोचें, अभी अभी सोचें। हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाते रहो। एक बार एक व्यक्ति एक सिद्ध महात्मा के पास जाकर कहता है कि महात्मा जी, मेरा मन परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं हो पाता, दुनियावी बातों में भटकता रहता है, मुझे कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी कहते हैं, क्या उपाय बताना, तुम्हारे जीवन के तो केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और घर लौटते हुए सारा समय सोचता रहता है, क्या केवल 3 दिन का ही मेरा जीवन बचा है। घर आकर वह चुपचाप सा अपने ही विचारों में खोया रहता है। आज न तो वह पत्नी के प्रति आकर्षित है और न ही बच्चों पर क्रोधित हो रहा है। उसे न कल की और न कारोबार की चिंता है। उसके सामने तो बस अपने अब तक के किए कर्मों का ही खाता घूम रहा है। वह सोच रहा है कि इतनों के दिल दुखाए, इनसे माफ़ी मांग लूँ, इनके पैसे लौटा दूँ, इनसे बातचीत करके मामले निपटा लूँ, कर्मों का बोरिया बिस्तर समेट लूँ आगे की यात्रा के लिए। परमात्मा की याद में औरों से सुखदायी व्यवहार करते हुए खुशी खुशी यहाँ से विदाई लूँ, ताकि जाने के बाद भी लोग अच्छी बातों के लिए ही मुझे याद रखें। इस तरह 2 दिन व्यतीत करने के बाद वह व्यक्ति महात्मा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए जाता है और कहता है कि महात्मा जी, आज मेरा अंतिम दिन है। पिछले 2 दिनों में मेरा मन सभी बातों से मुक्त होता गया और बुद्धि अब एक परमात्मा में एकाग्र हो गई है। परंतु अफसोस, अब मेरे जीवन की केवल चंद घड़ियाँ ही बची हुई हैं। काश मेरा मन इस तरह प्रभु में पहले ही एकाग्र हो गया होता तो बहुत पुण्य कमाकर अगले जन्म में जाता। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी आयु तो लंबी है, परंतु उस समय यदि मैं यह बता देता तो तुम्हारा मन प्रभु में कैसे एकाग्र हो पाता। यह तो एक युक्ति थी मन को प्रभु में एकाग्र करने की, जो तुमने बखूबी अपनाई और औरों की चिंता में न जाकर कि मेरे बाद इनका क्या होगा। कैसे होगा, तुमने कर्मों पर ध्यान देकर अपना भाग्य बनाया। आसपास वालों को भी शांति और सुख मिला और तुम्हारा भी मन प्रभु में एकाग्र हो गया। शिव बाबा भी कहते हैं कि ड्रामा में सब अचानक होना है, इसलिए हमें हर पल अपने मन बुद्धि का बिस्तर बांधकर तैयार रहना है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती भी तो इसी तरह एवर रेडी रहीं। जब उनको पता चला कि उनके इस जीवन के
कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। तब भी वे कितनी निसंकल्प, निर्भय, निश्चिंत, देहभान से न्यारी परमात्मा की याद में लवलीन थी, क्योंकि उनका हर घड़ी अंतिम घड़ी का पाठ एकदम पक्का था। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि तुरंत दान महापुण्य, अभी अभी सोचा, अभी अभी किया, कल तक के लिए कोई काम नहीं छोड़ते थे, परंतु कर लेते थे। कहते थे, बच्चे कल माना काल। ऐसा करने से आत्मा स्वतंत्र रहती है, अपने ही विचारों में बंधी नहीं रहती कि यह करना रह गया, वह करना रह गया, अतः जो करना है अब कर लो। और स्व को निर्बंधन मन बुद्धि से बनाए निरंतर बाबा की याद में लवलीन रहे। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। आकर्षित करने की सबसे बड़ी शक्ति स्नेह है। अच्छा, ओम शांति।